नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एम स्टूडियो पर। तो आज हम देखने वाले कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है। यह पूरे देश में यह योजना लागू है। इसके विषय में तेलंगाना और उड़ीसा को छोड़कर यह देश ये सभी राज्यों में लागू है। इसका लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। इसके बारे में सुना तो सभी लोगों ने होगा। कुछ गर्भवती महिलाएं जो हैं इनका लाभ भी पा चुकी होंगी। तो यह योजना गर्भवती महिलाओं के लिए है। जो महिलाएं गर्भवती हो चुके हैं या हो चुके हैं या पहला बच्चा संतान दे चुके हैं, उनके लिए ये योजनाएं सरकार दे रही है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि इनसे क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं, क्या हानियां होने वाली है, कैसे इस योजना का लाने का उद्देश्य क्या था, इस योजना से रिलेटेड सभी जानकारी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, इस वीडियो में हम पूरी वीडियो देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब के लिए बेल का दबाना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने डेस्कटॉप को होम स्क्रीन पर, वहाँ पे आप लोग समझाते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या रहने वाला है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, देखो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं के केंद्रीय वित्तीय सहायता योजना और स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि योजना का परिचय और पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। योजना की परिचय और पृष्ठभूमि की बात करें तो जाने कि क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है। इसकी वीडियो हम पूरी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है और कैसे काम करता है। इधर आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं काम कर रही है प्रधानमंत्री मातृ वंदन। ये जो हमारे हिसाब से लग रहा है ये आसाना आंगनबाड़ी है। ये महिला है जो यानी कि जो दे रही हैं, जो महिला लाभार्थी हैं ये योजनाओं के इनके माध्यम के से दे रही हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रमुख प्रत्यक्ष लाभ और डीबीटी योजना है। डीबीटी का मतलब आगे हम आपको समझाएंगे। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई थी, जिसे वर्तमान में मिशन शक्ति के अंतर्गत अद्यतन किया गया था, रूप में लागू किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं को पहले से बच्चे के जन्म तक पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे उचित पोषण और स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर सकें। बात करते हैं कि योजना का उद्देश्य क्या रहने वाला है। पोषण आहार युक्त रहेगा, यानी कि पोषण आहार गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को कुपोषण की समस्या को दूर करना, यानी कि जो महिलाएं गर्भवती में कोई खान पान में कोई कुछ भी दिक्कत होती है उनको सबको दूर करने रहता है। मजदूरी हानि की भरपाई करने, यानी कि कुछ गर्भवती महिलाएं जो काम काज भी करती हैं, दूसरे के यहाँ काम करती हैं, लेबराना का भी काम करती हैं, उन लोगों को गर्भवती के समय कुछ जो नुकसान होता है, आर्थिक सहायता से नुकसान झेलना पड़ता है, उसके बारे में भी नुकसान होता है, उसके बारे में भी इसमें बताया गया। तो इस सबको मजदूरी को भी भरपाई के रूप में कार्य आता है। शारीरिक असमर्थता के कारण होने वाली आर्थिक की सहायता भरपाई की जाती है। संस्थागत प्रसव, सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना और बच्चे के जन्म के बाद नियमित टीकाकरण चक्र को पूरा, यानी कि इस पैसे के माध्यम से जो कुछ महिला होती है कि टीकाकरण रोक देती हैं, जब ये टीका पूरा होता तो ही 2,000 रुपए की राशि, यानी कि आपको अगले बताएंगे कि राशि मिलती है। अब वित्तीय सहायता और किस्तें की बेनिफिट की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, किस प्रकार किन चरणों में मिलती आर्थिक सहायता, यानी कि पैसे कैसे मिलते हैं। अब बात करते हैं कि पैसे की बात करते हैं। देखिए प्रथम संतान के लिए वित्तीय सहायता योजना, यानी प्रथम संतान आपको होते हैं तो टोटल 5,000 रुपये की राशि मिलती है, जिसमें प्रथम किस्त 3,000 रुपये है। गर्भधारण की शीघ्र पंजीकरण MLP के 6 महीने के भीतर और कम से कम एक प्रसव की जांच होनी चाहिए। द्वितीय किस्त की 2,000 रुपये मिलती है। बच्चे के जन्म का पंजीकरण और बच्चे को 14 सप्ताह तक के सभी आवश्यक टीके, यानी कि 14 सप्ताह तक जो टीके लगते हैं बच्चे को पूरा टीके लगेंगे तब ये 2,000 रुपये, यानी कि बच्चे का जब जन्म होगा तब 3,000 रुपये की राशि मिलेगी, और जब बच्चे का पूरा टीका लग जाएगा, यानी कि 14 सप्ताह तक का पूरा टीका लग जाता है, तो यह 2,000 रुपये की धनराशि इसमें मिलती है। इसमें अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना JSY के तहत मिलने वाले लाभ मिलाकर कुल सहायता औसतन 6,000 तक पहुंच जाती है। यानी कि बात करें इसमें कि देखिए एक और आर्थिक सहायता मिलती है इसमें,
जो JSY योजना के तहत इसमें मिलती हैं। अब द्वितीय संतान की बात करें, द्वितीय संतान बालिका के लिए विशेष प्रोत्साहन है। अगर द्वितीय संतान बालिका होती है तो PMJY 2.0 के तहत सरकार ने बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए योजना का विस्तार किया है। यदि परिवार में दूसरा बच्चा बेटी होती है तो महिलाओं को एक मुश्त 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता एकल किस्त में प्रदान की जाती है। इसके लिए गर्भधारण पंजीकरण का बच्चे के समय पंजीकरण और 14 सप्ताह की टीकाकरण की शर्तें पूरी होनी चाहिए। यानी कि बात करें कि इसमें भी 14 सप्ताह जो टीकाकरण बच्चे का होता है वो पूरी रहेगी तो ही आपको ये आर्थिक सहायता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। यानी कि बात करें कि बच्चे के जन्म के समय भी कुछ धनराशि दी जाती है इसमें, लेकिन इसमें साफ शब्दों में कहा यदि परिवार में दूसरा बच्चा बेटी होती है तो ही महिला को एक मुश्त 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता एकल किस्त में प्रदान, उसमें 2 किस्त में होता था 6,000 और 2,000 करके, फिर बाद में 1,000 रुपये YPM के तहत दिया जाता है। लेकिन ये इसमें गर्भधारण पंजीकृत बच्चे जन्म और 14 साल टीका की शर्तें पूरी होती है, जिसमें आपकी शर्त देना रहता है 6,000 रुपये गर्भधारण के समय मिल जाए, लेकिन बच्चे को टीका कराना अनिवार्य रहता है। अब बात की पात्रता एलिजिबिलिटी में कौन सी महिला इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है। पात्रता और नियम शर्तें की बात करते हैं। महिला की आयु की लाभार्थी की आयु बच्चे के जन्म के समय 18 व 7 महीने की होनी चाहिए। यानी कि जो बच्ची का जन्म है वो 18 वर्ष 7 महीने से अधिक होनी चाहिए, उससे कम रहेंगी तो ये योजना का लाभ नहीं हो पाएगा। अब संतान क्रम बात करें, यह लाभ सामान्यतः परिवार के पहले जीवित बच्चों के लिए मिलता है। दूसरा बच्चा होने पर बालिका के मामले में लाभ दे होगा। यानी कि अगर आपके किसी भी केस में जुड़वा बच्चे होते या जुड़वा संतान होते तो वो पहले बच्चे को वरीयता दी जाएगी कि पहले बच्चों को आपको दी जाएगी, दूसरे बच्चों को नहीं दी जाएगी। अब आर्थिक वस्तु ई श्रम कार्ड धारक, मनरेगा जॉब कार्ड, किसान सम्मान निधि, PMJY आयुष्मान कार्ड धारक, अगर ये सब में से किसी कोई भी एक कार्ड बना है तो ही आपको मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। अपवजन, केंद्र सरकार अगर मान ले तो कौन मातृत्व लाभ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम, नियमित नौकरी पेशा महिलाएं जो पहले से मातृत्व लाभ पा रही, ये सब पात्र नहीं। यानी कि अगर इनमें से कोई भी आपका क्राइटेरिया है तो आपके लिए ये पात्र नहीं है। आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो देखिए इसमें आवेदन के समय कौन कौन से कागजात लगने वाले हैं, कौन कौन से दस्तावेज लगने वाले, पूरी डिटेल देखने में। अब जरूरी दस्तावेज की सूची की बात करें, पहचान प्रमाण पत्र यानी कि माता पिता दोनों का आधार कार्ड लगेगा, बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है। स्वास्थ्य कार्ड यानी कि MCP कार्ड क्या होता है, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, डाटा द्वारा प्रमाणित रहता है। यानी कि एक लंबा सा आपको कार्ड मिलता है जो कि दिया जाता है, उसमें भी आप लोग दे सकते हैं। बैंक विवरण की बात करें तो आधार से DBT होना अनिवार्य है। यानी कि DBT क्या होता है, डायरेक्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन, यानी कि NPCI का नाम आप लोगों ने सुना होगा, NPCI होना अनिवार्य है। अगर आप लोगों का NPCI नहीं हुआ है तो नहीं हो सकेगा, इसके लिए NPCI अनिवार्य है। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो आवेदन योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वो डॉक्यूमेंट भेजेंगे, चार्जेस लगेगा, शुल्क लगेगा ऑनलाइन का, ऑनलाइन आपको कर दिया जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया की बात करते हैं तो आप इस पोर्टल के माध्यम से जा सकते हैं, PMMBY.WCD.gov.in पर जाए, सिटीजन लॉगिन करें, पंजीकरण और अपना फॉर्म भरे, दस्तावेज को सबमिट कर दें, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब ऑनलाइन आवेदन की सहायता के माध्यम बात करें, दूसरा माध्यम कि आप अपने आंगनबाड़ी के पास जाएं, आंगनबाड़ी आशा जो भी नजदीकी आंगनबाड़ी स्वास्थ्य केंद्र कार्यकर्ता से संपर्क करें, फॉर्म A1 BAC भरकर आवेदन जमा कर सकते हैं। PMBY मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। आवेदन की समय सीमा क्या रहती है, ये मुख्य इंपॉर्टेंट है। प्रसव के बाद 270 दिनों 9 महीनों के भीतर योजना के लिए आवेदन करना आवश्यक होता है, अन्यथा सिस्टम फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब देखिए 270 यानी कि 9 महीने के पहले ही आपको फॉर्म आवेदन किया जाता है, उसके बाद करेंगे तो यह फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब बात करें विशेष स्थितियों में महत्वपूर्ण बातों की, गर्भपात, मृत्यु या जुड़वा बच्चे के मामले में क्या नियम है, इसकी बात करते हैं। गर्भपात अन्य विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, गर्भपात या मृत जन्म, यदि दुर्वावस्था या गर्भपात या मृत जन्म की स्थिति होती है तो भी महिलाओं के भविष्य में गर्भावस्था के फ्रेश लाभार्थी माना जाएगा। यानी कि अगर किसी केस में
सपोज दैट किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन किसी केस में अगर बच्चा की गर्भपात या मृत जन्म की स्थिति होती है, यानी कि बच्चा की जन्म अगर मृत इस अवस्था में जन्म होता है, तो उसमें भी लाभार्थी को फ्रेश लाभार्थी माना जाएगा और नए सिरे से लाभ मिलेगा, यानी कि उनको लाभ मिलेगा। जुड़वा बच्चे की बात की यदि दूसरी गर्भावस्था में जुड़वा या अधिक बच्चे होते हैं, 2 या 2 से अधिक बच्चे होते हैं, तो उनमें से कम एक बेटी है, तो पीएमएमवीवाई 2.0 नियमों के अनुसार उनको लाभ दिया जाएगा। अब पारदर्शिता डीबीटी सिस्टम की बात करें, सारा पैसा बिचौलियों के बिना सीधे आधार से लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर किया गया, जिससे भ्रष्टाचार और गुजारिश नहीं होती। यानी कि आज की डेट में बैंक अकाउंट से पैसा नहीं जाता है, जो आपके आधार से जुड़ा रहेगा उस पे पैसा चला जाता है। अब निष्कर्ष एवं महिला सशक्तिकरण की बात करें तो इसमें दिया गया है, देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री इसमें देख सकते हैं आप निष्कर्ष और महिला सशक्तिकरण में आप लोग देख सकते हैं, महिला सशक्तिकरण में आप लोग देख सकते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत और माताओं स्वास्थ्य पोषण और वित्तीय सुरक्षा के दिशा में एक क्रांतिकारी कदम। यह योजना केवल महिलाओं को गर्भपात के दौरान पोषण युक्त आहार लेने में मदद करती है, बल्कि शिशु मृत्यु दर को घटने में सहायक प्रसव बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण। यानी कि बात करें पहले के केस में क्या होता है कि जो बच्चियों का मृत्यु शिशु दर में अधिक था, और इस योजना से आने से उन शिशु दर का कम हो गया। इस योजना के माध्यम से देश के करोड़ों महिलाओं को आर्थिक संबल मिला है, सशक्त महसूस कर रही हैं। अब बात करें कि धन्यवाद, इसने आपका वीडियो देख लिया है। क्या आपके पास इस योजना से कोई अन्य प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं, हम उसकी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोग भी ऑनलाइन करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है जिसमें आप लोग संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों मातृ वंदना योजना देख लिया है। अगर आप लोग भी ऑनलाइन अगर करवाना चाहते हैं तो अपने आशा के थ्रू जाकर करवा सकते हैं, या हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमको डॉक्यूमेंट भेजकर करवा सकते हैं। अगर आपकी नज़र में या आपके दोस्त संगी साथी कोई भी अगर इस योजना के पात्र है, लाभार्थी है, तो आप इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको एक हेल्प साबित हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।